नमस्कार, सुप्रभात। सब रंग में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि दीपक अपना परिचय अपने प्रकाश से देता है। कुछ बोलता नहीं, बस अपनी प्रकाश को बिखेरता है, अपना परिचय देता है। ठीक वैसे ही हमें अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं। हम श्रेष्ठ कर्म करते चलें, हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारा परिचय देंगे। और कर्म भी इतने श्रेष्ठ, इतने महान हो कि यदि कोई हमारी बुराई भी करे तो भी लोग उस पर विश्वास ना करें। सचमुच कर्म ही तो हैं जो व्यक्ति को एक पहचान दिलाते हैं। कर्म ही तो हैं जो जाने के बाद भी व्यक्ति याद करता है कि ये व्यक्ति ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो अपने कर्मों को मित्रों हम बहुत श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। कर्मों को औरों के लिए सुखदायी और प्रेरणादायी बनाएं। तो आइए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आज हर इंसान चाहता है कि बस मेरा काम होना चाहिए। फिर उस काम को करने का तरीका सही है या गलत, पाप है या पुण्य, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कर्म का फल प्राप्त करने की ये तीव्र इच्छा यानी इंसान का लोभ उसे कर्मों के सिद्धांत को भुला देता है। क्योंकि किसी को दुख देकर प्राप्त किया गया धन इंसान के जीवन में दुख ही तो लेकर आता है। हमारे द्वारा किया गया हर अच्छा या बुरा कर्म हमारे पास लौट कर जरूर आता है। जिस प्रकार एक छोटा सा छेद जहाज को डुबो देता है, वैसे ही पाप कर्म इंसान के जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कारण चाहे जो भी हो, परंतु कभी भी जीवन में पाप कर्म न करें, क्योंकि कारण खत्म हो जाएंगे लेकिन पाप कर्म नहीं। यदि आप नेक काम करने लगे हैं तो उसके लिए तकलीफ चाहे कितनी भी उठानी पड़े, उठाइए, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, परंतु नेक कर्म नहीं। ओम शांति। मित्रों, स्वस्थ जीवन जीने की सबसे सुंदर दवा है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। जितना हम खुशियाँ बांटते हैं उतनी ही हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं और साथ ही औरों का जो गम है वो दूर होता चला जाता है। ईश्वर भी यही कहते हैं कि यदि तुम दूसरों को खुशियाँ दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, गम नहीं रहेंगे, बाधाएं नहीं रहेंगी। तो मित्रों, क्यों ना हम सदा खुश रहने का सुंदर संकल्प अपने जीवन में ज़रूर रखें। बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन मेरी खुशी ना जाए। यदि खुशी कायम रहेगी तो बातें जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी, तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी रफू चक्कर हो जाएंगे। तो आज ये संकल्प ज़रूर लें कि हम सब हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहेंगे और खुशियाँ ही बांटेंगे। हमारी मंगल कामना हमेशा यही रहती है आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे स्टमक, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर रहती है ऑन एवरेज देखा गया कि स्टमक में खाना 2 घंटे 3 घंटे अलग अलग पर्सनालिटी के अनुसार रुकता है और फिर आगे बढ़ता है। हमारा ब्रेन और स्टमक कनेक्टेड है। ब्रेन में भी जो चिंताएं चल रही हैं वो हमारे स्टमक के प्रॉब्लम को बढ़ाती है, जिसमें एसिडिटी है, अल्सर है, गैस एक्यूमुलेशन है, स्टमक कैंसर है। ये स्टमक के आज कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले कर रहे हैं, एक तो एंजाइटी हो गई, ओवर थिंकिंग हो गया, और मैं अपने को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। दूसरों को खुश करने के लिए कई चीज़ें करता हूँ, पर मैं खुद को अप्रूव और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, और उसके कारण खाना वहाँ पर होल्ड हो जाता है, रुक जाता है।
और उसके कारण जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, वो डैमेज होना शुरू होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन सा खाना खाएं, पर ये ज़रूरी है कि आपको क्या खा रहा है। तो जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है वो अल्सर पैदा करती है। हम अपने को एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें कि दूसरों को मैं खुश करूं। पहले मैं खुद की खुशी को क्रिएट करूं, खुद को खुश करूं और वो चीज़ें करूं जो मुझे खुशी देती है और अपने को प्यार करूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें राजयोगा मेडिटेशन। जितना हम अच्छी तरह से मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो हमारा जो एसिड और अल्कलाइन बैलेंस है वो ठीक रहेगा और अल्सर होने के चांसेस कम करेंगे। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। आइए हम अपने स्टमक को ठीक रखें, हेल्दी रखें और राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास नियमित करते रहें। मित्रों, कहते हैं फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। वैसे ही व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। सचमुच गुण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। व्यक्ति का कद यदि बहुत बड़ा हो लेकिन वो गुणवान ना हो, औरों को सम्मान ना देता हो, प्रेम ना देता हो, औरों की बातें ना सुनता हो, सहयोग ना देता हो, कल्याण की भावना ना रखता हो, क्षमा भाव ना रखता हो, बल्कि ईर्ष्या या घृणा का भाव रखता हो, तो क्या आप उसे बड़ा मानेंगे? भले ही पद में बड़े हों, लेकिन दिल में कभी भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए गुण ही सचमुच हमें लोगों के हृदय में जीवित रखते हैं। इसीलिए हम अपने आप को गुणवान बनाते चलें ताकि हमारा कद बढ़ता चला जाए, कद्र भी बढ़ती चली जाए। और ऐसे ही हमारे विशिष्ट जन अपने जीवन को बनाते हैं गुणों से संपन्न करके, और इस मंच पर अपने उन्हीं गुणों को, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज के हमारे खास मेहमान क्या कह रहे हैं। शबनम जी, एक विशेष चीज़ कई बार ये कहा जाता है कि जो कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी, वो कहते हैं कि मालिकों का दबाव या बाहरी दबाव रहता है। वो कहते हैं कि यदि वो ठीक हो जाते हैं तो हम तो ठीक हो ही जाते हैं। तो वास्तव में आपके विचार से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे परिवर्तन के लिए किसे लेना चाहिए? मीडिया कर्मियों को, मालिकों को, सरकार की तरफ से पहल हो, कहाँ से पहल होनी चाहिए? ये किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं है या एक की जिम्मेदारी नहीं है। ये कोएग्जिस्टेंस है सारे लोगों का। सिर्फ एक मीडिया वाला नहीं है, एक आम जनता नहीं है, एक मालिक नहीं है। ये सारे लोगों की कोऑपरेशन से और मिलीभगत से ये बदलाव और चेंज आ सकता है, मेरा ये मानना है। जी जी जी। और यदि व्यक्तिगत परिवर्तन की बात यदि आप करती हैं तो हर एक व्यक्ति में किस प्रकार का एक परिवर्तन स्वयं में लाना चाहिए ताकि वो इस दबाव को भी सहज रूप से ले सके, या जो चैलेंजेस उसके सामने आते हैं नेगेटिव रूप से उन्हें भी वो ओवरकम कर सके? क्या एक व्यक्तिगत व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन या फिर एक सुधार या फिर एक जो कहें कि एक एम्पावरमेंट की बात कहें वो होनी चाहिए, वो क्या हो? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और हम एक इतने पावरफुल जगह में बैठे हैं जहाँ पे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है अपने अंदर से बदलाव लाने की। मैं इस सेशन में आई हूँ, मैंने कल से जो भी सुना है, अब्जॉर्ब किया है, मैंने यही समझा है कि इंसान पहले अपने में परिवर्तन लाए, फिर समाज में परिवर्तन लाए। तो मेरे हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले हमें लाना चाहिए। हम में जो बुराइयां हैं हमें उस पे विजय करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करना, ठीक है हमें 100% सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर का जो राक्षस है वो हम काफ़ी हद तक मार दें, अपने में बदलाव लाएं और फिर समाज को बदलने की कोशिश करें। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जी जी। तो यहाँ ये किस प्रकार की प्रेरणा आपको शबनम जी मिली? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विशेष एक लक्ष्य ही है, या एक प्रकार से नारा है कह लें कि स्व परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन होगा। दूसरों को बदलने से पहले हम खुद को बदलें। तो किस प्रकार की परिवर्तन की बातें आपने सुनी, क्या क्या और प्रेरणा यहाँ से प्राप्त हुई? मैंने तो आज का दिन बहुत ही
पावरफुल वे में शुरू किया है राजयोग से, और वहाँ पे जो हमें सीखने को मिला है, जो हमें मेडिटेशन के द्वारा और जो अच्छे प्रवचनों के द्वारा जो मिला है, वो बहुत ही पावरफुल है कि हमें अपने में जो बदलाव है, यही सब ने कहा कि अपने अंदर को आप पहचाने, मैं कौन हूँ, ये पहले मैं जानूँ कि मैं कौन हूँ, और उसके लिए कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ, वो मुझे खुद ही पता करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा प्रोफेशन, मेरा नाम, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मित्रों, जीवन में गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती ही है। लेकिन देखा ये गया है कि जब हम किसी की कमी कमज़ोरी गलती की ओर इंगित करते हैं तो वो खींच जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। हम भी ऐसा करते हैं यदि कोई हमें ऐसा कहता है तो। लेकिन सत्यता ये है मित्रों कि शक्तिशाली वो है जो कमज़ोरियों को सहजता से स्वीकार कर लेता है। यदि कमज़ोरियों को स्वीकार करेंगे तभी उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कभी भी उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। कैसे उसे सहजता से स्वीकार किया जाए और कैसे उसमें परिवर्तन लाया जाए, यही सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है। और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सबको प्रदान कर रही हैं कि कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लौकिक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी, विजय खोवाल जी, सेवा केंद्र संचालिका बी के निर्मला दीदी एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उपस्थित सभी मंचासीनों ने ब्रह्मा बाबा के जीवन से लिए हुए प्रेरणाओं को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि मानव अगर उनके समान बनने का लक्ष्य धारण करे तो विश्व का अंधकार तथा स्वयं के जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। वहीं निर्मला दीदी ने भी बाबा के जीवन से कई प्रेरणा भरी बातों को साझा किया। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। इसके पश्चात सभी ने मिलकर बाबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक कटिंग की और अंत में सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत गहन और सुंदर सी बात आपके चिंतन के लिए। श्रेष्ठ कर्मों से हमने शुरुआत की थी कि कर्म हमारे श्रेष्ठ हों, कर्म हमारी पहचान हो। कई बार ये देखा गया है मित्रों कि हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, सफल होता हुआ देख करके या उनकी विशेषताओं को देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही गहन सिद्धांत है। यदि हम किसी व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो सफलता हमें कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। और जिस बात से ईर्ष्या की जाए वो कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो हम खुश हों, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें अपनी दुआएं और शुभकामनाएं प्रदान करें, तो निश्चित रूप से कल हमें भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये बहुत ही गहरा सिद्धांत है मित्रों, इसे अपने जीवन में ज़रूर शामिल कर लें। ईश्वर की भी मदद उन्हें ही प्राप्त होती है जो औरों की मदद करते हैं, औरों को अप्रिशिएट करते हैं, औरों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम भी सबको आगे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़ें। तो आप सदा आगे बढ़ते रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के